हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस बार जो है सभी का एरियर लग गया है। आचार्य वगैरह के एरियर आ गए हैं। देखेंगे सैलरी स्लिप में कौन कौन से एरियर इस बार बने हैं और कौन से एरियर अगले महीने आने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, डीए 1 जनवरी 2024 से आपका 50% पहुंच चुका था, लेकिन इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था मार्च में होता और अप्रैल की सैलरी में डीए का एरियर आपको मिल गया था। लेकिन डीए 50% होने पे जो भत्तों में 25% तक की जो बढ़ोतरी होनी थी, चाहे वो एचआरए है, ड्रेस अलाउंस है और भी कई तरह के भत्ते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, उनमें बढ़ोतरी करने को लेकर रेलवे ने काफ़ी डिले यहाँ पे किया। इसको लेकर डिले होने की वजह से काफ़ी सारे दोस्त ये कह रहे थे कि सर भत्ते नहीं बढ़ेंगे, ये सरकार नहीं देने वाली, ऐसे ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन मैंने आपको क्लियर किया था कि दूसरे डिपार्टमेंट ने भत्ते बढ़ा दिए हैं, तो रेलवे भी यहाँ पे जरूर बढ़ाएगा भत्ते। और फाइनली इसी महीने के शुरुआत में, जून के शुरुआती वीक में, आपके जो सारे भत्ते हैं बढ़ा दिए गए थे और इस महीने की सैलरी में लग भी गए हैं। अब देखेंगे कौन कौन से भत्ते इस बार लगे हैं और कौन से भत्ते आपको अगले महीने मिलने वाले हैं। और मेरी जो सैलरी है इस बार कितनी बनी है, बहुत अच्छी खासी सैलरी आई है। और इस महीने में जो अपने को कौन कौन से एरियर मिले हैं वो भी इस वीडियो में देखेंगे। सारी कुछ सैलरी स्लिप आपको दिखाऊंगा। जून 2024 की सैलरी स्लिप अपडेट हो गई है और डीए 50% होने का फायदा जो है अपने को मिल गया है। और अगले महीने भी कुछ भत्ते अपने को मिलेंगे, तो देखिए अपनी पे स्लिप में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। दोस्तों, स्क्रीन पे आप मेरी पे स्लिप देख पा रहे होंगे। देखिए, मैं एनडब्ल्यूआर में कार्यरत हूँ, जयपुर डिवीजन में। और यहाँ पे जून 2024 की सैलरी स्लिप है। इसमें ऊपर वाला जो कॉलम रहता है उसमें वही आपकी सारी डिटेल रहती है। नेम वगैरह है, डेजिग्नेशन वगैरह, स्टेट मास्टर एसएम वगैरह, और डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह है, सारा कुछ। मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 2018 की। और इंक्रीमेंट जो लगेगा 1/1/2025 को लगेगा। बेसिक मेरा अभी जो है 42,300 होता है। इनिशियल को स्टेट मास्टर अगर बनता है तो उसकी जो बेसिक होती है वो 35,400 होती है। यहाँ पे मेरे 4-5 इंक्रीमेंट लग गए, इसलिए मेरा बेसिक जो है 42,300 रुपये हो गया है। इधर आपकी बैंकिंग डिटेल रहती है। अब देखिए बीच में जो है सेकंड कॉलम में आपके जो लीव वगैरह की डिटेल रहती है और ग्रोस पेमेंट दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे मेरी जो ग्रोस पेमेंट बनी है वो बनी है 87,933 रुपये। हालांकि दोस्तों, इस बार मेरा जो टीए था लगभग 15,000 के करीब, वो इस महीने नहीं लग पाया क्योंकि मैंने जो है पुरानी रेट से ही भर के यहाँ पे भेज दिया गया था। और पुरानी डेट की वजह से वो नहीं लगा क्योंकि सारा कुछ सिस्टम है उसमें अनाउंसमेंट होने के बाद में अपडेट कर दिया गया था। और उसमें 800 की जगह 1,000 रुपये टीए की यहाँ पे रेट हो गई थी, तो वो मेरा टीए इस बार नहीं लगा है। नहीं तो जो सैलरी है यहाँ पे 1,05,000 के करीब आपको दिखाई देती। तो वो टीए कोई ना अगले महीने आ जाएगा बढ़ी हुई रेट से। जो 800 का मैंने भर के दे दिया था उसमें दोबारा से करेक्शन करके 1,000 की रेट से मैंने उसको भर के भेजा है। तो 15,000 के करीब जो है यहाँ पे टीए था, जो कि पिछले महीने का था। इसमें इस सैलरी में लगना था लेकिन नहीं लगा डिले होने की वजह से, तो वो जो है अगले महीने आ जाएगा। अगर वो लगता तो यहाँ पे सैलरी जो है आपकी 1,00,000 प्लस आपको यहाँ पे दिखाई देती। 30 दिन का जो महीना था विदाउट पेमेंट है। और जो टोटल रिकवरी जो मेरे से हुई है उसमें 9,797 रुपये मेरे कटे हैं और नेट पे जो है 78,136 रुपये का मेरे को पेमेंट किया गया है। काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आप इसको मान सकते हो दोस्तों। और इसमें देखिए अर्निंग के अंदर मेरे को क्या क्या मिला है। इसमें अपने वो एरियर वगैरह किस किस चीज़ का आपको एरियर मिला है। देखिए बेसिक पे मेरी 42,300 है। और एरियर ऑफ बेसिक पे देखिए एक दिन का मेरा पेमेंट छुट्टी लेट सैंक्शन होने की वजह से मैंने वीडियो बना के बताया था अप्रैल में कि जो मेरा एक दिन का वेतन क्यों काट लिया गया था। देखिए एचआरएम से आजकल ऑनलाइन छुट्टी अप्लाई करनी होती है और अगर टाइम पे आपकी छुट्टी सैंक्शन नहीं होती है, एक आध महीना डिले हो जाती है, तो फिर उस महीने की सैलरी में आपकी वो छुट्टी जो है कटौती नहीं होती ऑनलाइन। उसकी वजह से विदाउट पेमेंट करके आपकी एक दिन की सैलरी यहाँ पे काट ली जाएगी। तो ऐसे मेरी काट ली गई थी, तो मैंने सारा कुछ फॉर्मेलिटीज़ करके यहाँ पे एक दिन का जो बेसिक पे था वो लिया। और इसी का जो है बेसिक पे का डीएनएस अलाउंस भी अपने को मिलेगा 705 रुपये, क्योंकि 1,410 रुपये तो आपका एक दिन का पेमेंट हो गया और उसका 50% डी हो गया। अब इसके बाद में डीएनएस अलाउंस जो 50% है इसका 42,300 का। और अब आगे है हाउस रेंट अलाउंस। देखिए हाउस रेंट अलाउंस 10% हो चुका है, 42,300 का आप 10% निकाल लीजिए, ये हो गया। और अगर कोई वाई क्लास में होगा स्टेशन मास्टर मेरे जितना बेसिक का, तो उसको 8,460 रुपये मिलेंगे। और अगर कोई एक्स क्लास सिटी में होगा तो उसको 12,700 रुपये के करीब यहाँ पे एचआरए मिलेगा। इसके आगे देखिए दो एचआरए, एरियर ऑफ एचआरए। देखिए एचआरए आपका जो डीए 1 जनवरी 2024 से बढ़ा था 50%, तो सारे भत्ते भी आपको 1 जनवरी 2024 से बड़े मिलेंगे। तो 5 महीने टोटल जो है 6 महीने हो गए जून की सैलरी। तो जून की सैलरी में तो यहाँ तो लग के आ गया। देखिए यहाँ तो 10% लग गया, यानी पहले 9 लगता था 10 यहाँ पे हो गया, तो वो तो एज इट इज़ लग गया। अब 5 महीनों का एरियर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक के एरियर आने थे। तो देखिए ये जनवरी का एरियर है, फरवरी का एरियर है, मार्च का एरियर है, अप्रैल का एरियर है और मई का एरियर है। 5 महीनों का जो है 1% निकाल लीजिए अपने बेसिक का, वो एरियर मेरा यहाँ पे आ गया है 423 करके। तो यानी एचआरए आपका बढ़ चुका है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले ही बढ़ा दिया गया था,
जैसे ही डी आपका 50% पहुंचा था, देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो क्या होता है, ये जो है अलग अलग लेवल के हिसाब से मिलता है। ग्रुप डी वाले भाइयों को 900 प्लस डीए मिलता है, जितना भी डी होता है। और उसके बाद में जो 2400 या 1900 ग्रेड के ऊपर हो जाते हैं उनको वहाँ पे 1800 प्लस डीए मिलता है। तो 1800 प्लस डीए यानी डीए आपका 50% है, तो उसमें 900 जोड़ेंगे तो 27 रुपये, यानी टीपीए आपका पहले ही बढ़ा दिया गया था, है ना, ये बढ़ चुका है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मेरा जो है 2 पीरियड का ओवर टाइम भी आया है। हमारे 14 दिन का पीरियड होता है और ये लगभग 8000 के करीब मेरा यहाँ पे ओवर टाइम बना है। स्टेशन मास्टर की ड्यूटी में अगर आपका लगभग 8 से 10 दिन अगर ओवर टाइम बन जाता है, देखिए ये जो ओवर टाइम है ये मेरा जो 3 से 4 दिन का ओवर टाइम, अगर मैं यहाँ पे 10 दिन अगर ओवर टाइम हो जाता है हर महीने, तो यहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा आराम से मिलेंगे। और देखिए जैसे जैसे रेट बढ़ती है, जैसे हमारे सीनियर वगैरह होते हैं एसएस साहब वगैरह, तो उनकी जो बेसिक अच्छी खासियत है, उनका 1 घंटे का प्रति घंटे का 1500 या 1200 1300 का ओवर टाइम बनता है। तो अगर 4 घंटे वो करते हैं किसी दिन ओवर टाइम, तो 5000 के करीब जो है उनका एक दिन का ओवर टाइम यहाँ पे बनता है। तो अगर 10 दिन वो कर लेते हैं तो 50,000 रुपये उनका महीने का ओवर टाइम यहाँ पे बनता है। तो ओवर टाइम बहुत अच्छा खासा मिलता है। और ये नाइट ड्यूटी अलाउंस है, नाइट ड्यूटी आप करोगे तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, है ना, जितनी नाइट करोगे उस हिसाब से नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। नेशनल हॉलीडे अलाउंस जो है, देखिए इसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले हमें जो 630 रुपये मिला करता था, इसमें 25% की वृद्धि करके अब जो है 788 रुपये मिला करेगा। अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग मिलता है। पहले आप लोगों को 386 मिलता हो ग्रुप डी वाले भाइयों को, अब बढ़ा दिया गया है। और एक जो है आपको 477 हो जाएंगे। और भी अलग अलग लेवल के हिसाब से पहले मिला करते थे, उनमें अब 25% की वृद्धि हो गई है। और इसमें मेरा जो है टीए नहीं आया। टीए आपका पहले जिनको 500 मिलता था उनको 625 हो गई, जिनको 800 मिलता था 1000 हो गया, है ना, सारे भत्ते बढ़ा के दिए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है और हॉस्टल सब्सिडी है, उसमें भी आपके जो है भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। पहले 27,000 के करीब मिला करता था एक साल में, अब जो है 33,000 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक बच्चे का मिलेगा। 2 बच्चे होंगे तो पहले 54,000 था, अब जो है आपको लगभग 66-67,000 के करीब मिलेगा। ऐसे जो हॉस्टल सब्सिडी में 25% की वृद्धि हो गई है। और ग्रेजुटी जो है पहले 20 लाख की मिला करती थी, ऑन रिटायरमेंट ही मिलती है, और अब जो है 25 लाख तक जो है आपकी पहुंच चुकी है। इसके अलावा भी आपके ड्रेस अलाउंस वगैरह भी कई सारे जो बढ़ चुके हैं। अब देखिए कटौतियाँ मेरी जो है यहाँ पे 6,557 रुपये, जो कि बेसिक प्लस डीए का आपका बेसिक प्लस डीए का 10% करता है, वो यहाँ पे कट चुका है एनपीएस के रूप में। और इनकम टैक्स हर महीने 3-4 हज़ार कट रहे हैं वो है। और कर्मचारी कल्याण का उसमें 50 रुपये और रेलवे एम्प्लॉय के रूप में 30 रुपये, ऐसे करके 9,000 के करीब जो है मेरी कटौतियाँ हुई, 9,797। और सब कुछ डायरेक्शन के बाद 78,136 रुपये मेरे को पेमेंट मिला है कैश में नेट पे। और यह मेरी जो अग्रिम कटौतियाँ है नहीं, जैसे कोई क्वार्टर वगैरह लेते हैं तो उनका बिल वगैरह का अग्रिम कटौतियाँ कोई भी ड्यू होती है, आपको ओवर पेमेंट हो गया तो वो अग्रिम कटौतियाँ यहाँ पे दिखा देता है। तो ये थी मेरी सैलरी दोस्तों। और आप सभी लोगों के भी सारे भत्ते लग गए होंगे, जिनका टीए अटक गया है कम, जैसे गलत अपने पुरानी रेट से भर के दे दिया था, इस बार नई रेट से भर के देना है। और वो पुराना वाला जो था वो भी आपको नई रेट से भर के भेजना है, सारा कुछ एरियर वगैरह आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट महीने कौन सा भत्ता मिलेगा। तो नेक्स्ट महीने आप सभी लोगों को ड्रेस अलाउंस मिलने वाला है, जिनको पहले आपको 5,000 मिला करता था ग्रुप डी और टीएनसी वगैरह एलपी गार्ड वगैरह सबको, अब आपको 6,250 रुपये मिलेंगे। और स्टेशन मास्टर जिनको 10,000 मिला करते थे, अब उनको 12,500 रुपये मिलेंगे, जो कि अगले महीने आपकी सैलरी में आएंगे। तो खुशी की बात है कि अगले महीने भी आपकी सैलरी अच्छी खासी आने वाली है ड्रेस अलाउंस की वजह से। और फिर 2-3 महीने बाद में फिर आपका डीए वगैरह कैरियर आ जाएगा, फिर आपका बोनस वगैरह आ जाएगा। तो रेलवे के अंदर हर 2-3 महीने में आपकी सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सैलरी में सारे कुछ भत्ते बढ़ चुके हैं। बस एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि लोको पायलट और गार्ड के जो किलोमीटर माइलेज का जो होता है, तो माइलेज अलाउंस में यहाँ पे कोई भी वृद्धि अभी तक फिलहाल नहीं की गई है। बाकी लगभग रेलवे के सभी भत्तों में 25% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। एचआरए पहले 9, 18, 27 मिलता था, उनको 10, 20, 30 कर दिया है। और भी सभी जो भत्ते थे उनमें 25% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो बहुत अच्छी खबर है डीए 50% होने पे। और जल्दी जो है उम्मीद कर रहे हैं कि आप 8वां वेतन आयोग भी यहाँ पे लाया जाए, और इसकी भी चर्चा जोर शोर पे चल रही है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है 1 जनवरी 2026 से, तो यकीन मानिए आपकी जो सैलरी बहुत अच्छी खासी यहाँ पे होने वाली है। तो केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे फिर ये जो है केंद्र में अगर लागू होती है, तो आपके स्टेट में भी इसी सारी चीज़ें लागू होगी। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।